लेकिन जब आपने कहा कि सनी लियोनी के साथ काम करने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो लगा कि एक गलत मैसेज जा रहा है। नहीं, गलत मैसेज क्यों जा रहा है रजत जी? बिल्कुल सही मैसेज है। हर इंसान के लिए मेरे दिल में इज्जत है। वो इंसान का अतीत क्या है, उसके क्या विचार हैं, उसके मन में क्या था, उसकी क्या मजबूरियां हैं, उस पे मैं जजमेंट क्यों पास करूं? मैं कौन हूं? क्या जरूरत थी आगे बढ़ के ट्वीट करने की? और फिर उन्होंने भी आपको नहीं, उसकी वजह, उसकी बहुत खास वजह है, क्योंकि मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा, बल्कि मेरे साथ कोई लेडी काम कर रही थी, उन्होंने मुझे वो इंटरव्यू दिखाया कि ये सनी लियोन जी का इंटरव्यू आया, जिसमें जो लोग, जो इंसान था, इंटरव्यूअर थे, वो उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो बड़े बदतमीजी से बात कर रहे थे, बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे। किसी भी इंसान से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगा। और उससे खास पूछा गया कि आप तो ऐसी हैं कि आमिर खान तो आपके साथ कभी काम ही नहीं करेंगे। तो सनी जी ने कहा कि नहीं करेंगे शायद, लेकिन मैं तो उनकी फैन हूं, मैं हमेशा काम करना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आमिर खान तो नहीं करेंगे आपके साथ काम। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे शायद। तो मुझे बड़ा बुरा लगा रजत जी ये सुन के कि एक आदमी किसी को इंसल्ट कर रहा है, और वो, तो मैंने फौरन ट्वीट किया कि नहीं, मैं बिल्कुल काम करूंगा आपसे, आप क्यों उसकी बातों में आ रही हैं। अभी सनी आई हैं हमारी इंडस्ट्री में, एज एन एक्ट्रेस आई हैं, और वो कोशिश कर रही है अपनी इंडस्ट्री में काम करने का। हम बजाय इसके हम उनकी मदद करें, हम उनको अगर इंसल्ट करेंगे तो ठीक नहीं। इंसल्ट नहीं, वो तो इंसल्ट ही कर रहा था मेरे साथ। हाँ, जो मैंने देखा इंटरव्यू। नहीं, इंसल्ट तो नहीं करना चाहिए किसी को सवाल। हाँ, मैं उसमें आपसे सहमत हूं। हाँ, लेकिन आपको भी जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ के जब आप उसको लेजिटिमेसी देते हैं, हाँ, तो एक मैसेज गलत जाता है। ये बड़े पेचीदे मामले हैं, इसमें इसका कोई एक जवाब मेरे लिए तो देना मुश्किल है, मेरे लिए तो देना मुश्किल है। चलिए, मुश्किल है तो मैं छोड़ देता हूं इसको। आप जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, हाँ पूछिए। Sir, we have seen you in amazing roles, and you have also won Padam Bhushan and Padam Shri awards. So when will we see you in the role of Sikh Sardar? We have seen of a Sikh? dashing Sikh Sardar. You know, actually मैंने डीजे में रंग दे बसंती में मैं सरदार का रोल मैंने किया, लेकिन उसने पगड़ी उसने नहीं पहनी थी। So we want to see you in that role. सरदार के रोल में? Yes sir. मैं आपको बताऊं, Sir, doing periodic films and having in that role of Sardar. You know, actually I make a very handsome Sikh. No, I'll tell you why. एक तो मुझे सरदार के लोग जो होते हैं बड़े हैंडसम लगते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो मैंने पहला एक्टिंग मैंने अपनी लाइफ में की थी, वो एक गुजराती प्ले था, उसका नाम था केसर बीना। और मुझे एक्चुअली गुजराती आती नहीं थी उस वक्त। तो गुजराती मुझे, जो एक एक्टर था, वो 4 दिन पहले शो से उसने कहा कि मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, उसने प्ले से हट गया वो। तो मुझे बोला गया कि 4 दिन है, आप लाइन सीखो। तब तक मैं बैकस्टेज करता था, तो हमको चांस मिलता कि यार आपको आज चांस मिला एक्टिंग का। तो मुझे जो पहला चांस मिला वो गुजराती प्ले में था, जिस भाषा को मैं जानता नहीं था। 4 दिन थे। विपुल शाह जो भी डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि लाइन सीखने, वो भी प्ले में थे। और उसमें प्ले गुजराती में था, लेकिन मेरा किरदार था सीख का। आई वाज प्लेइंग अ सरदार। तो हमारी बाकायदा दाढ़ी लगती थी और पगड़ी बनती थी। तो जो भी मुझे देखता था वो बोलता था कि यार ये आप क्या हैंडसम सरदार लग रहे हो यार। तो मुझे वो बात आज याद आई, और मैं जरूर रोल करना चाहूंगा ऑफ अ सीख, ऑफ सरदार। डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। आपकी मूवी आ रही है दंगल, एंड यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ पहलवान, राइट? और हम एक सलमान सर हैं, उनकी एक मूवी आ रही है सुल्तान, जी, उसमें वो पहलवान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जी। तो सर आपके अकॉर्डिंगली, मतलब दोनों पहलवानों की मूवी आ रही है, तो आपके अकॉर्डिंगली हम कौन से पहलवान की मूवी पहले देखने जाएं? क्योंकि सर हम दोनों पहलवान के बहुत बड़े फैन हैं। एक्चुअली मैं बताऊं, देखिए इत्तेफाक की बात है कि उनकी मूवी पहले आ रही है, सुल्तान जो है वो पहले रिलीज होने वाली है, और तो जाहिर है हम पहले सलमान की फिल्म देखेंगे। और मैं भी आपकी तरह मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं, तो मुझे भी इंतजार है। तो मैं भी जरूर उनकी फिल्म देखना चाहूंगा, और मुझे यकीन है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लोग पूछ रहे हैं कि सलमान खान और आमिर खान में बड़ा पहलवान कौन है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये फिल्म से, देखिए हिंदुस्तान में जो कुश्ती का जो एक रिवाज है, वो बहुत पुराना रिवाज है हिंदुस्तान में। तो ये फिल्म में सबसे बड़ा जो पहलवान है वो कुश्ती है, वो आमिर खान सलमान खान नहीं है। इससे अगर फायदा होगा तो हिंदुस्तानी कुश्ती को फायदा होगा इस फिल्म से, ये मेरा मानना है। नहीं, सही आंसर। नहीं, देखने सलमान को भी तो जाएंगे। मीडिया में आपके बारे में जब कमेंट होते हैं, और अगर नेगेटिव कमेंट होते हैं तो बहुत नाराज हो जाते हैं।
कुछ लोगों के खिलाफ तो आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। नहीं, सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आते हैं मेरे बारे में, मैं उनको पढ़ के हंसता हूं। बल्कि जो कमेंट्स आते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का होता है, तो मैं हंसता हूं। जो मैंने पुलिस में कंप्लेंट की वो अलग बात है। पुलिस में मैंने कंप्लेंट इसलिए की क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत समय से, ये सिर्फ एक या दो घटना की बात नहीं है, एक समय से मैं देख रहा था कि मेरे खिलाफ कुछ एक साजिश की जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है। एक कुछ अजीब सा इंटरव्यू आया था जिसमें कि मैं कह रहा हूं कि मैं तो मुसलमान हूं और मेरे बच्चे मुसलमान हैं, मेरी बीवी हिंदू हो तो क्या हुआ। ऐसे कुछ अजीब अजीब इंटरव्यू जो सपोज्ड भी मैंने दिए हैं वो मीडिया में फैल रहे थे। कुछ मेरी फोटो आ रही है कि ये टेररिस्ट के साथ घूम रहा है। तो अलग अलग किस्म के ऐसे अफवाहें जो थी वो फैलाई जा रही थी। तो जब मैंने देखा ये कंसिस्टेंटली कुछ हो रहा है और बार बार हो रहा है, तब मैं मुंबई पुलिस में गया और मैंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि कोई साजिश कर रहा है और मेरे बारे में मतलब टोटली गलत न्यूज फैलाई जा रही है। अब जो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि लोगों को लगता है कि मैं देश छोड़ के जा रहा हूं, अब वो उनको लग रहा है कि मैं देश, वो उसमें सच्चाई नहीं है। नहीं, खबर ये थी कि आप एक ऐसे ट्रस्ट को पैसा देते हैं जो दहशतगर्दियों को सपोर्ट करता है। जी, जैसे कि सत्यमेव जयते में जो हम लोग देश भर से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो ये कहा गया कि हमने उस ट्रस्ट को पैसा दिया जो टेररिज्म की एक्टिविटीज करता है और वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही फिजूल के मतलब इल्जाम मुझ पे लगाए जा रहे थे। तो मुझे लगा कि इसको मैं पुलिस में कंप्लेंट करूं ताकि पुलिस फिर आगे काम करे। और पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। मुंबई पुलिस ने दो चार लोगों को पकड़ा भी है इस सिलसिले में। आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो बात कहां तक पहुंची है। लेकिन इसकी वजह ये थी, वैसे तो सोशल मीडिया पे सबको छूट होनी चाहिए कि उनको जो कहना है वो कह सके, मेरा मजाक उड़ाए, मुझे हंसी आती है। लेकिन ये जो एक खास कोशिश चल रही थी, इसके खिलाफ मैंने पुलिस कंप्लेंट किया और पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा भी इस सिलसिले में। एक इंसान ने ये फेक इंटरव्यू बना दिया था, जो इंटरव्यू मैंने दिया ही नहीं है। उसने मनगढ़ंत इंटरव्यू बनाया और अपने थॉट्स उसमें डाल दिए, ये कह के कि आमिर खान ये सब कह रहा है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई इस वक्त चल रही मुंबई पुलिस की। और दूसरे एक और सज्जन थे, पता नहीं कहां से, उन्होंने ये सब फैला रहे थे मेरे बारे में। आप जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अविचल भटनागर है, मैं रामजस कॉलेज से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने जब रजत सर ने शुरू में आपसे इंटॉलरेंस पे और बाकी इश्यूज पे पूछा, तो आपने बार बार एक बात बोली कि मेरे को मिसकोट किया जा रहा है। जी, और दूसरा एक आपने ये बोला कि लोगों के मन में, मतलब थोड़े से लोगों के मन में नेगेटिव वाइब्स आ गए हैं। जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कोई ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म खुद क्यों नहीं खोल लेते जिससे आप सबको सच दिखा सके और लोगों के मन में पॉजिटिविटी फैला सके? मीडिया हाउस खोलना, जैसे न्यूज चैनल रजत जी चलाते हैं, ये अपने आप में पूरा एक काम है। तो अगर मैं वो करूं तो फिर मैं फिल्में नहीं कर पाऊंगा। और मुझे लगता है कि फिल्मों के जरिए जो मेरा काम है, जो मुझे खुशी भी देता है, उसके जरिए मैं बहुत सारी पॉजिटिव चीजें फैला सकता हूं। और वही मैं कोशिश भी करता हूं। जो फिल्म मैं अभी कर रहा हूं उसका नाम है दंगल। उसमें आपको खुशी होगी जान के कि द फिल्म इज बेसिकली अबाउट विमेन्स एम्पावरमेंट, मतलब भारत की बेटियों के ऊपर वो फिल्म है, अगर मैं सही तरह से कहूं तो मैं कोशिश करता हूं अपनी फिल्मों के जरिए अच्छाई फैलाने की, अच्छे विचार फैलाने की। सर, मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है कि आप जो भी आप मूवीज बनाते हैं, सब में आप एक आपकी एक यूनिक पर्सनैलिटी और अच्छे से उभरते हैं। उसी में से एक अच्छी मूवी थी फना, जिसमें आपने एक ब्लाइंड गर्ल्स के साथ आपको रोमांस करने का मौका मिला। और सर, उसमें एक सीन था कि काजोल जी को आप मतलब उनको मतलब दिखता नहीं था, तो मतलब आपने अपने आप को दर्शाने के लिए हाथ से टच करवाया। सर, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि रियल लाइफ में अगर आपके सामने कोई विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल आ जाए तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्योंकि सर, मैं खुद एक विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल हूँ। जी। देखिए, फना में तो बाकायदा मैंने काजल जी के साथ रोमांस किया है, तो वो तो नहीं करूंगा मैं। सर, उसकी बात नहीं। लेकिन एक्सपीरियंस बताइए सर, एक्सपीरियंस। लेकिन मैं जरूर, अगर आप मुझे मेरा चेहरा छूना चाहें तो आप आके छू सकती हैं प्लीज। सर, तो इसलिए हम क्या आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? ठीक है, आइए उनको बुला लीजिए।